ओके, जो डॉक्टर अठानी साहब मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल ने जो अभी आपको बताया है कि उसकी हालत में जितना सुधार कल परसों तक था उतना अभी सुधार नहीं है और उसका मुख्य कारण रक्तस्राव है जो पेट के अंदर जो हमने ड्रेनेज ट्यूब्स डाली है उसमें सब में रिफ्लेक्ट हुआ है कल से। जो इम्प्रूवमेंट देखने में आया, जो पॉजिटिव्स अगर हम लेते हैं कल प्रोसीजर के बाद, तो उसमें WBC काउंट थोड़ा बढ़ा है, बिलिरुबिन थोड़ा कम हुआ है, ऑन सप्लीमेंटेशन ब्लड मिला है उसको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, सिंगल डोनर जो सबसे ज्यादा प्लेटलेट बढ़ाता है वो भी मिला है। जो और अच्छी बात सिर्फ ये है कि उसका किडनीज यूरिन बना रहे हैं और उससे हम लोगों को काफी तसल्ली है। इसके अलावा भी वेंटिलेटर्स जो रेस्पिरेटरी असिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगी और उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर वर्मा आपको और बता सकते हैं। WBC कितना है और प्लेटलेट्स कितनी है? WBC 6000 जैसे डॉक्टर अठानी साहब ने अभी कहा, और प्लेटलेट 70,000 है और बिलिरुबिन 5.5 थोड़ा मार्जिनली कम हुआ है, तो एटलीस्ट बढ़ा नहीं है। हम इसको ऐसे देखेंगे कि बढ़ा नहीं है, तो विच इज हम लोग को इससे तसल्ली है। सर, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है? हीमोग्लोबिन इज 10 ग्राम %। इसमें कुछ चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि स्थिति खराब है कल से, बट आज सुबह से इट्स ए रिलेटिव थिंग। कल शाम को जब आपसे बात की थी तब तक स्टेबल थे, थोड़े से क्रिटिकल थे बट स्टेबल थी। रात को स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी क्योंकि ब्लीडिंग हुई थी ड्रेन साइड से, उससे ब्लीडिंग होने से जरूरी बात है बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। हमने उस ब्लीडिंग को रिप्लेस किया है, हमने जैसे सर ने बताया प्लाज्मा दिया है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया है, प्लेटलेट्स दिए हैं और ब्लड दिया है। सो ये सब जो कुछ निकला कुछ दिया तो बॉडी रिस्पॉन्स, सो स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी पर। बट पॉजिटिविटी में ये है कि लंग्स ठीक हैं, सांस ठीक काम कर रहा है, हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है बट लंग्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेशेंट कॉन्शियस है, शी इज कॉन्शियस, शी इज कम्युनिकेटिंग, यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है। ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और पॉजिटिव फैक्टर ये जैसे सर ने बताया कि अभी जो स्थिति है थोड़ी सी बिलिरुबिन कम हुआ है और बिगड़ी नहीं है, प्लेटलेट्स थोड़े से बढ़े हैं तो टोटल ल्यूकोसाइट थोड़ा सा बढ़ा है, तो स्थिति बिगड़ी नहीं है। दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट। और थोड़ी सी मार्जिनली बेहतर हुई है इन द सेंस कि काउंट्स वो हुए हैं, लेकिन परसों के मुकाबले सर्टेनली पेशेंट थोड़ा सा ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, पेशेंट ज्यादा सीरियस है, ज्यादा क्रिटिकल है। शी इज स्टिल इन डेंजर, वी कैन नॉट से दैट शी इज आउट ऑफ डेंजर, और मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट चल रहा है। दिस इज ऑल आई हैव टू से। सीवियर सेप्सिस इन्फेक्शन में ये होता है, वो डॉक्टर अठानी साहब ने बताया आपको, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी में है ये शुरू से, और इसीलिए प्लेटलेट काउंट इतना गिरा था, 19,000 तक गया था, और उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट से सपोर्ट करके कोएगुलेशन फैक्टर्स को रिप्लेस करके उस DIC को कंट्रोल करने का प्रयत्न जारी है और उसमें कुछ पार्शल कामयाबी भी मिली है। So, sir, in order to cater to, what will your be step to actually ensure that no further internal bleeding happens? The same, we will try to maintain that. We will कोशिश करेंगे। Control infection. Infection is the cause. So we are doing that. In addition, supportive management, जैसे सर ने बताया. You mentioned sepsis, but you also said that blood culture is negative. Is that, do you still maintain that? No, blood culture is negative. So far, blood culture are coming negative. But blood culture may come negative even if infection is there. If infection is there, we had gut injury, infection was there. We know it is infection. But blood culture may still come because 100% culture positivity is never there. और antibiotic पे she is on heavy antibiotics. Therapy is still empirical now, without any specific. That's right. It's empirical. That's right. It's empirical. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। The cultures have been fed only after starting the antibiotics. We must realize the antibiotics were started when she reported to us. Yes. And only after that the cultures have been sent. Yeah. So we don't expect much benefit
or From much culture. result Better much information. information from the cultures. Right. But antibiotics we are giving as per the standard protocol in such patients who are in ICU. And she's partially responding to the antibiotic. One good thing after the surgery yesterday is the drains are functioning. The purpose of the drains, which was to drain out the infected fluid, the drains are functioning. She's maintaining urine output. These are the positive things. But these parameters. So let us now present to you her psychological framework. So Dr. Rastogi, who is head of the Department of Psychiatry, will present her psychological status. She was subjected to psychological counseling today morning, and he will make a presentation on that. Today we interviewed her again. Today we reviewed her and we talked to the parents as well. In spite of her fragile physical condition, or we can say that precarious medical current status which we just listened from our distinguished panelist, she is relatively composed on her mental status examination. There was no evidence of anxiety or depression we could elicit today. We have done a supportive psychotherapy to her as well as to the parents, which is of much great importance in acute care because the event is extraordinary in that sense. So we have talked to the parents as well as counseled her on this aspect.